अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपने हाल ही में कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन की है या आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद घर बैठे मुफ्त पेंशन लेने का ख्वाब अब बोझ है। वफाकी हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन के बाद अब पुराना पेंशन सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मार्केट में आ चुका है, एक नया निज़ाम। बहुत से मुलाजमीन इस नए सिस्टम को देखकर थोड़े परेशान हैं और इसे अपनी सैलरी पर डाका समझ रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये साबित करूंगा कि अगर आप इस नए निज़ाम को समझें तो ये पुरानी पेंशन से कहीं ज़्यादा आपको अमीर बना सकता है। ये स्कीम आपको रिटायरमेंट पर करोड़पति कैसे बनाएगी, आइए। अब सबसे पहले तो ये समझें कि ये तब्दीली क्यों आई। पुराने सिस्टम में मुलाजिम अपनी जेब से कुछ नहीं देता। जब वो रिटायर होता था तो हुकूमत अपने बजट से इसे ताहयात पैसे देती। अब पाकिस्तान का पेंशन बजट 1000 अरब रुपए से तजावज कर चुका है, जो हुकूमत के लिए देना नामुमकिन होगा। इस डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल ये इसलिए शुरू किया गया और इसका काम करने का तरीका बहुत सीधा है। आपकी कटौती कैसे होगी? हर महीने आपकी बुनियादी तनख्वाह में से 10% रकम काटी जाएगी। इदारा कितना हिस्सा डालेगा? जितना पैसा आपकी तनख्वाह से कटेगा इसका डबल यानी 20% हिस्सा हुकूमत या आपका इदारा अपनी जेब से इस फंड में डालेगा। यानी अगर आपकी तनख्वाह से 5000 रुपए कटते हैं तो हुकूमत 10,000 रुपए मजीद मिलाएगी और हर महीने कुल 15,000 रुपए आपके एक अलग अकाउंट में जमा होना चाहिए। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि ये पैसे रिटायरमेंट पर आपको कैसे मिलेंगे। पुराने सिस्टम में आपको एक फिक्स रकम मिलती थी जो महंगाई की वजह से चंद सालों में अपनी वैल्यू खो दी। लेकिन नए सिस्टम में जो पैसे हर महीने जमा हो रहे हैं वो एक जगह पड़े नहीं रहेंगे, बल्कि उसको प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, हुकूमत के महफूज बॉन्ड्स, टी बिल्स और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ काम करेगा दुनिया का 8वां अजूबा जिसे कंपाउंडिंग है। एक छोटी सी मिसाल देखें। फर्ज करें एक 25 साल नौजवान सरकारी नौकरी शुरू करता है, इसकी तनख्वाह से 10% होती और हुकूमत का 20% मिलाकर महीने का कुल 15,000 रुपए फंड में जमा। अगर हम बहुत कम या मुफ्तात अंदाजा भी लगाएं और सालाना सिर्फ 12% मुनाफा का हिसाब रखें तो 35 साल की सर्विस के बाद जब वो 60 साल की उम्र में रिटायर होगा तो इसकी और अपनी और हुकूमत की कुल जमा करदा रकम तकरीबन 63 लाख रुपए हो। लेकिन मुनाफा मिल कर रिटायरमेंट के वक्त उसके अकाउंट में 65 मिलियन तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रिटायरमेंट के वक्त आप एक खतीर रकम के मालिक होंगे। इस फंड से आप एक बड़ी रकम यकमुश्त ले सकते हैं, एन्युटी प्लान निकाल सकते हैं। बाकी रकम से आपको हर महीने इतना जबरदस्त प्रॉफिट देगा जो महंगाई का मुकाबला कर सके। लेकिन रुकें, जहां इतने फायदे हैं वहां दो बातें ऐसी हैं जिनका आपको पता होना जरूरी है, वरना नुकसान भी हो सकता है। पुरानी पेंशन की गारंटी हुकूमत देती थी। यहाँ आपकी पेंशन का दारोमदार मार्केट के मुनाफा पर। अगर मुल्क के माशी हालात बहुत खराब हों तो मुनाफा कम हो सकता है। अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो आपका प्रॉफिट कम हो। लेकिन अगर हालात बहुत बेहतर हैं तो फिर आपकी सोच से भी ज्यादा मुनाफा अच्छा हो। आपको ये देखना होगा कि आपका फंड मैनेजर पैसे कहाँ लगा रहा है। अगर वो सारा पैसा सिर्फ सस्ती जगहों पर लगा देगा तो महंगाई आपके पैसों की ताकत को कम कर देगी। इसलिए इस नए निज़ाम में आपको अपने फंड्स की कारकर्दगी पर खुद भी नजर रखनी होगी। तो दोस्तों, खुलासा ये है कि नए पेंशन सिस्टम ने रिटायरमेंट की जिम्मेदारी हुकूमत के सर से हटाकर आपके अपने कंधों पर डाल दी। अगर आप लापरवाही करेंगे तो ये कटौती आपको बोझ लगेगी, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो ये आपको रिटायरमेंट पर माली तौर पर आजाद बना देगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मौजूदा बुनियादी तनख्वाह के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको रिटायरमेंट पर कितने पैसे मिलेंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बेसिक सैलरी जरूर लिखें।
ویڈیو پسند آئی تو اپنے سرکاری اور پرائیویٹ ملازمت کرنے والے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔